हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि एजर्शन जो दिया गया है वो करेक्ट है नहीं है, रीज़न जो दिया गया है वो करेक्ट है फिर नहीं है, एंड ये जो रीज़न प्रोवाइड किया गया है एजर्शन के लिए वो करेक्ट है फिर नहीं है। एजर्शन यहाँ पे बोल रहा है एम फेस और माइटोटिक फेस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसका रीज़न दिया गया है माइटोटिक फेस इज ऑल्सो नोन टू कंजर्व स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जनरेशंस। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे माइटोसिस की स्टडी करेंगे। अब माइटोसिस जो होता है ये क्या है, एक तरीके का सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन जो होता है उसका प्रोसेस है। माइटोसिस के अंदर जो सिंगल पेरेंट सेल होती है ये जब डिवाइड करती है तो ये दो डॉटर सेल्स लेती है, दो डॉटर सेल्स में बन जाती है। यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बनती है, इन्हें दोनों की दोनों डॉटर सेल्स जो होती है वो सिमिलर होती हैं टू देयर मदर, सिमिलर होती हैं टू द मदर या फिर पेरेंट सेल, उनसे सिमिलर होती है। प्लस यहाँ पे जितना क्रोमोसोम नंबर होता है, फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल के अंदर अगर n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम थे तो यहाँ पे ईच डॉटर के पास, ईच डॉटर सेल जो होगी उस पर उतना ही अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होगा जितना उसके पेरेंट पर था, यानी दोनों के पास n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो दोनों के अंदर सेम होता है, सेम क्रोमोसोम का नंबर है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल का मतलब क्या हो गया, इक्वल आ रहा है इसके अंदर, तो इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। तो ये तो करेक्ट बात बोली है कि एम फेज माइटोटिक फेज को इक्वेशनल बोलते हैं। यहाँ पे एजर्शन जो है वो तो हो गया करेक्ट। मेरे यहाँ पे रीजन बोला गया है कि माइटोटिक फेज इज नोट टू कंजर्व स्पेसिफिक क्रोमोसोम, यहाँ पे माइटोटिक नहीं, यहाँ पे मायोटिक आना चाहिए था। मायोटिक फेज जो होता है वो हेल्प करता है इसमें। कैसे, देखो मायोसिस के अंदर क्या होता है, हमेशा गैमीट्स के अंदर ना, गैमीट्स के पास जो यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं तो यहाँ पे वन पेयर जो होता है क्रोमोसोम का, एक पेयर जो होता है वो गैमीट के साथ रहता है। एक पेयर हमेशा ऑलवेज जो होता है, कभी भी जब भी मायोटिक डिवीजन होता है तो हमेशा केवल एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम या एक सेट जो होता है क्रोमोसोम का वो हमेशा वन सेट होना चाहिए। यहाँ पे एक सेट जो होता है क्रोमोसोम का वो हमेशा पहुंच जाता है एक गैमीट के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ऐसे एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है जो हमेशा और हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं विद वन ऑफ द गैमीट्स। एक गैमीट के पास वो सेट जो है हमेशा के लिए प्रेजेंट होगा, वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो कंजर्व हो जाता है। ये सभी क्रोमोसोम को तो कंजर्व नहीं कर पाता, सब क्रोमोसोम नंबर को, बट स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को ये हमेशा कंजर्व करके रखता है, मायोटिक फेज ना कि माइटोटिक फेज। तो यहाँ पे रीजन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रीजन गलत है, राइट आंसर होगा assertion is true and the reason is false. I hope you understood well. Best of luck and thank you.